मन में असीम इच्छाएं पैदा करना, मन में हर वक्त बहुत बड़ा कुछ कर गुजरने की इच्छा होना, मन में लालच, चालाकी और छल कपट को भर देना, एक भ्रम में जीना, गलत संगति, गलत आदत, गलत सोच के साथ चलते रहना, जीवन में अचानक कुछ स्कैंडल या बदनामी हो जाना, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातों को लेकर चलना और असीम महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न करना, मन में चिंता और बड़ी बड़ी बातें जो नहीं हो सकता उस पर सोचना। कभी कभी तो अचानक सफलताएं भी मिल जाती है जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, या काम जब हम करते हैं तो उसको आधे अधूरे करके छोड़ देते हैं। एक में मन नहीं लगना, पुनः दूसरे करना, दूसरा मन नहीं लगना, तीसरे काम को करना। जी हाँ, हमारे जीवन में काफ़ी हलचल उथल पुथल मचा देता है। ऐसे एक ग्रह की बात कर रहा हूँ जो आपको फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक पहुँचा देता है। मैं उपेंद्र नाथ पाठक नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चलिए उस ग्रह के विषय में कुछ उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों की बातें करते हैं। क्या आप उस ग्रह का नाम जानना चाहेंगे? जी हाँ, वह ग्रह है ओम रांग राहुवे नमः। जी हाँ, वह राहु देव हैं जो हमारे जीवन में इस तरह की तहलका मचाने की दम भरते हैं। है तो अधूरा, सिर्फ सर तक ही है। जब विष्णु भगवान को पता चला कि कोई राक्षस हमारे ग्रुप में घुसकर अमृत पान कर रहा है, तो वह अमृत पान करते ही गला तक आया था कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनको सर और धड़ दोनों को अलग कर दिया। परिणाम हुआ सिर वाले भाग तो अमर हो गया, जिसका नाम राहु हुआ। और वही राहु जब हमारे जीवन में आता है तो हमें एक हलचल वाली दुनिया में ले जाता है। चलिए उसके कुछ विशेषताएं, उसके कैरेक्टर के विषय में जानते हैं। राहु हमारे जीवन में जब भी प्रवेश करता है तो असीम इच्छाएं पैदा करता है और मन में छल कपट और चालाकी को भर देता है कि छल करके किसी चीज़ को प्राप्त करना, चालाकी से प्राप्त करना, इस तरह की बातें आपके जीवन में ला देगा और एकदम अनलिमिटेड डिज़ायर आपके अंदर भर देगा, जिसको कि आप प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। यह ग्रह काफ़ी रहस्यमय और भ्रम में आपको ले जाता है। ऐसा कुछ सपना दिखाता है, लगता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी कुछ बातें करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस भ्रम में आपको ले जाता है और उसमें आप जीने लगते हैं। इस तरह माया, धोखा को हमारी ज़िंदगी में यह पैदा करता है, क्योंकि यह माया, भ्रम, धोखा का कारक ग्रह ही है। क्योंकि यह अमर हो गया है, अमृत पीकर राक्षस कुल से था, तो इसके अंदर वो सारी बातें, उत्कंठ इच्छाएं होती ही है, इसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। अचानक आपको फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। आपके अंदर डर, भ्रम, इस तरह का और एक असुरक्षा की भावना आपके अंदर पैदा करता है, जिस पे आप चलते रहते हैं और हमेशा एक अदृश्य डर बना रहता है। राहु की शक्तियां भी जबरदस्त है। जी हाँ, मानसिक प्रभाव आपको ऐसा डालता है कि आप चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन यही ग्रह जब आपको सफलता देने पे आ जाता है तो अचानक सफलता, जो आप कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे, ऐसी सफलता आपको मिल जाती है। आप अपने देश से विदेश चले गए, काफ़ी धन अर्जित कर रहे हैं, अचानक धन का जैसे भंडारी खुल गया हो और सिर्फ आप ही को मिल रहा हो, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी नौकरियां मिल गई, बड़े नेता बन गए, लोगों के अंदर आपको आकर्षण करने की ऐसी शक्ति आपके अंदर आ गई कि जहां भी आप जाते हैं, जिनको भी बोलते हैं, आपका सारा काम होते चला जाता है। इस प्रकार का कार्य राहु करता है। मित्रों, राहु देव हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव डालता है। अगर नकारात्मक पक्ष आ गया तो आपको बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि इसको आप सकारात्मक रूप में लेकर चलते हैं तो आपको कहा जाता है कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक पहुंचाने की मादा रखता है वो ग्रह है राहु। राहु से घबराना नहीं चाहिए। जब भी राहु आपके जीवन में दशा अंतर्दशा लेकर आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।
अपने से बड़े लोगों को से परामर्श करना चाहिए, देवी देवताओं भगवान का आराधना प्रार्थना करना चाहिए, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, जिससे आप शांति से किसी भी पहलू पर सोच सके, समझ सके और सही फैसला ले सके। हड़बड़ा कर कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। नशे की दुनिया, गलत आदत की दुनिया, गलत संगति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राहु अपने जीवन में बड़े बड़े स्कैंडल कराता है, बदनामी देता है, नशा कराता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, परिवारों के बीच कलह पैदा कर देता है। अच्छे अच्छे जो आपके दोस्त होंगे उससे आपको दूर कर देगा, आपको घर से बेघर, जगह से भी जगह कर देता है। इस तरह की ये सारी विशेषताएं राहु की होती है। लेकिन दोनों पक्ष है, सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। अब रहा कि आप अपने अंदर इसकी समझ कैसे रखते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको राहु कम से कम क्षति पहुंचाएगा और अच्छे से अच्छे कार्य करके इसका आप यूज करके, इस समय का बेहतर यूज करके अपने जीवन में अच्छे इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ आपके अंदर में होना चाहिए, तो आप इसका सही फायदा ले सकते हैं। सिर्फ इसका नकारात्मक पक्ष को ही सोचकर और डर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें जागरूक रहना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ईश्वर का आराधना प्रार्थना करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आते हैं फिर एक नए समय में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।